कुंडली के 9 ग्रह और 12 लगन, हर ग्रह हर लगन में किसी राशि में अच्छा और किसी राशि में बुरा प्रभाव दे सकता है। आज का ये वीडियो जो बना रहा हूं ये है कि आपका चंद्रमा ग्रह हर लगन के अंदर वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पर वो अपने सबसे अशुभ रिजल्ट्स देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी लगन के व्यक्ति हैं और कुंडली के अंदर चंद्रमा आपका वो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर उसने अपने सबसे अशुभ सबसे बैड रिजल्ट्स देने हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में आपको 2-3 चीजें बता दूं। सबसे पहला तो ये कि कुंडली आपकी किसी भी लगन की हो दोस्तों, छठा भाव और 8वें भाव में चंद्रमा 12 के 12 लग्नों में खराब फल देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि छठे में भी 12 लग्नों में उसने खराब रिजल्ट्स देने हैं और 8वें घर में भी 12 के 12 लग्नों में उन्होंने अपने खराब रिजल्ट्स देने हैं। तो हम किसको ज्यादा खराब माने? निसंकोच 8वें घर का चंद्रमा सबसे बुरे रिजल्ट्स देगा, लेकिन चंद्रमा अकेला ऐसा ग्रह है जो छठे भाव में भी उतने ही खराब रिजल्ट्स देता है। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर चंद्रमा की दोनों पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगा, चाहे वो छठा भाव हो चाहे वो 8वां भाव हो, किस प्रकार से वो नुकसान पहुंचा सकता है। अभी हमने डिस्कस किया कि चंद्रमा 12 के 12 लगन में, मेष लगन से लेके मीन लगन तक के लिए हर कुंडली में, चाहे वो छठे भाव में हो चाहे वो 8वें भाव में हो, वो खराब रहेंगे, अशुभ रहेंगे, शुभ फल देने में सामर्थ्य नहीं रखते वो अपना। तो हमको यह भी मालूम है कि चंद्रमा ने जो रिजल्ट्स देने हैं वो 2 तरीके से देने हैं। एक तो वो जहां वो बैठेंगे वहां का रिजल्ट देंगे, बैठने के बाद जहां दृष्टि पड़ेगी वहां का भी रिजल्ट्स देंगे, और जिस राशि के वो उस कुंडली में, जिस भाव के वो खुद स्वामी है, वहां का रिजल्ट देंगे। वैदिक ज्योतिष तो हमारे को इसी लेवल तक ही सीमित रखता है। अगर हमें इससे एडवांस जाना है तो फिर हमारे को नाड़ी ज्योतिष, केपी ज्योतिष और कस्पल इंटरलिंक में जाकर देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस ग्रह के नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है और किसके उप उप नक्षत्र पे है। वो चीजें केवल और केवल व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के बाद ही बताई जा सकती हैं। तो जितना एक सामान्य ज्ञान किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, अगर आप स्वयं एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स जब मेरे पास एडवांस कोर्सेज करने के लिए आते हैं तो उनके मन में यही सवाल होता है कि डॉक्टर चोपड़ा ये बताएं कि चंद्रमा की सबसे खराब पोजीशन क्या है, चंद्रमा कहां किस प्रकार के फल देगा। और अगर आप स्वयं अभी ज्योतिष सीख रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। और आपकी ज्योतिष में रुचि नहीं है लेकिन आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते रहते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, या आप करवाना चाहते हैं, तो भी याद रखिए अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए। कुंडली के छठे भाव में और 8वें भाव में चंद्रमा अगर है तो आपको इमीडिएटली सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है ये एक इस प्रकार का प्लैनेट है, जितने भी आप मॉडर्न डिसीजेस देख रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, या कोई भी एक ऐसी चीज जिसके अंदर आपको लगता है कि आपको मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हैं, मेंटल आपको इश्यूज आ रहे हैं, उसके पीछे चंद्रमा ही कारण है। और वो चंद्रमा का छठे भाव में होना और 8वें भाव में होना उस कारण को और एक्टिवेट और एग्रीवेट कर देता है। तो 2 सिचुएशंस बताई मैंने आपको। अभी मैं लगन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, पहले उन ग्रह के प्लेसमेंट की चर्चा कर लेते हैं। अगर चंद्रमा छठे भाव में है तो छठे भाव में बैठकर वो 12वें भाव को देखेंगे।
और अगर 8वें भाव में है तो 8वें भाव में बैठकर वो दूसरे भाव को देखेंगे। तो पहली सिचुएशन में हम देखते हैं कि चंद्रमा आपका 6ठे भाव में अगर है तो क्या होगा। और ये जो मैं आपको 6ठे भाव की पोजीशन और 8वें भाव की पोजीशन बताऊंगा और उसका फल बताऊंगा किस प्रकार से होगा, ये 12 के 12 लग्नों पे लागू रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि लगन अनुसार चंद्रमा जिस राशि का स्वयं स्वामी है उसके अशुभ फल और ऐड हो जाएंगे। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 6ठे भाव में है तो वो आपको रोग ऋण विघ्न बाधाएं तो देंगे ही देंगे। गुप्त शत्रुओं के साथ आपका रोज सामना होगा और साथ ही साथ वो आपके हॉस्पिटल बिल्स को भी बढ़ाएंगे, अनवांटेड एक्सपेंसेस भी करवाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि पहुंचाएंगे, अननेसेसरी लॉसेस दे सकते हैं, जेल योग दे सकते हैं। और अगर फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस लाइजनिंग है, कोलैबोरेशन है, तो वहां पर आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, आपको भयंकर आर्थिक नुकसान हो सकता है। अब देख लेते हैं कि अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है तो क्या फल मिलेगा। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा है तो ये दुर्घटना का कारण बनेंगे, क्रॉनिक इलनेस मिलेगी, यहां से आयु के अंदर आपको कोई ना कोई हानि जरूर देंगे। यहां पर बैठ के चंद्रमा यहां बैठ के दूसरे भाव को देखेंगे तो धन की भी लिए समस्या खड़ी करेंगे, धन की हानि होगी, दरिद्रता के योग बनेंगे, कुटुंब के अंदर आपका अच्छा तालमेल लोगों के साथ नहीं बन पाएगा, आपका कम्युनिकेशन खराब रहेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स का आप सामना कुंडली में अगर चंद्रमा 6ठे भाव में या 8वें भाव में है कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं 6ठे और 8वें भाव की, ये हर लगन के व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि ये तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। अब और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा नेगेटिव अगर वो इन भाव में है, वो मैं अब आपको लगन वाइज बता रहा हूं। देखिए, चंद्रमा अगर आपका लगन मेष लगन है और चंद्रमा तब 6ठे या 8वें भाव में बैठे हैं तो यहां पे वो 4थे भाव के स्वामी होते हैं, तो वो आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आपको चल अचल संपत्ति जो आपके पास है उसमें आपको हानि पहुंच सकती है, उसका कब्जा कोई और ले सकता है, नुकसान पहुंच सकता है आपको। सुख भाव है तो जीवन में सुख की कमी रहेगी, साथ ही साथ समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका तालमेल भी अच्छा नहीं बन पाएगा। चंद्रमा अगर आपका लगन कुंडली वृषभ लगन की है तो चंद्रमा यहां पे 3रे भाव के स्वामी हैं, तो यहां पर पराक्रम में कोई ना कोई तो ठेस पहुंचाएंगे, नेम फेम बिगड़ेगा, आपका नाम खराब होगा, किसी कारण से बेइज्जती हो सकती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। और अगर आप छोटी यात्राएं करते हैं किसी भी काम के लिए, अपनी अर्निंग के लिए कोई आप कई छोटी यात्राएं करते हैं तो उसमें भी आपको विफलता देखनी पड़ेगी। बात करें अब हम मिथुन लगन की, और मिथुन लगन के अंदर चंद्रमा 2रे भाव के स्वामी है। 2रे भाव के स्वामी होकर अगर चंद्रमा 6ठे या 8वें में है तो यहां पर ये आपको धन की भरपूर हानि कर सकते हैं, आपको भरपूर डिप्रेशन, एंजाइटी दे सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स दे सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के लोगों के साथ या तो आप कटे हुए रहेंगे और या फिर वो आपको यहां पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उनके साथ आपकी नहीं बन पाएगी। बात करें अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के तो स्वामी ही यहां पर चंद्रमा स्वयं है, और चंद्रमा ऐसे में अगर 6ठे या 8वें में आके बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर हेल्थ के ही इश्यूज को झेलता रहता है, हेल्थ के इश्यूज उसके कभी पीछा छोड़ते ही नहीं। साथ ही साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। जो कोई भी ये व्यक्ति काम करने जाता है उसके अंदर इसे मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि इसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर चंद्रमा जो है ये 12वें भाव के स्वामी हैं, और 12वें भाव के स्वामी कुंडली में 6ठे 8वें में आएंगे
तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट देंगे ही नहीं। यहाँ पे हॉस्पिटल बिल की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, लॉसेस ही लॉसेस रहेंगे, जेल योग तक बन सकता है और साथ ही साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि पहुंच सकती है। बात करें अगर हम कन्या लगन की, तो कन्या लगन की कुंडली में चंद्रमा जो है ये 11वें भाव के लाभ भाव के स्वामी है। अब लाभ भाव का स्वामी 6ठे और 8वें चला गया तो वैसे ही लाभ जिंदगी भर के लिए खत्म हो गए। ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी काम करता है उसके अंदर लाभ नहीं कमा पाता, या जितना वो सोच के चलता है लाभ होगा उससे बहुत कम में उसको सेटल करना पड़ता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते। बात करेंगे अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर चंद्रमा जो है ये दशम भाव के स्वामी है, और दशम भाव का स्वामी अगर कुंडली के 6ठे या 8वें स्थान पे आ जाए तो आप ये बात मान के चलें निश्चित रूप से कि ऐसा व्यक्ति हमेशा कारोबार के लिए परेशान रहता है, नौकरी के लिए परेशान रहता है। इस व्यक्ति को खासतौर से सरकारी विभाग से, अर्ध सरकारी विभाग से बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आए दिन कभी कोई झंझट तो कभी कोई झंझट। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति की। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि भाग्य का स्वामी है भाई, 9वें भाव का। और 9वें भाव का स्वामी जब स्वयं कुंडली के 6ठे या 8वें भाव में आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं भाग्य रूठा रहेगा, भाग्य साथ नहीं देगा ऐसा व्यक्ति का। साथ ही साथ पिता के साथ अनबन रहेगी, पिता की आयु में हानि आ सकती है, लंबी यात्राएं सफल नहीं होंगी ऐसे व्यक्ति की, धर्म के प्रति इसकी रुचि नहीं बन पाएगी। भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा तो आप समझिए कि जीवन व्यर्थ जैसा लगता है, कि जीवन ही व्यर्थ है मेरा। बात करेंगे अब हम धनु लगन के व्यक्ति की। इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा स्वयं अष्टम भाव के ही स्वामी है, और अगर कुंडली में गलती से भी 6ठे या 8वें ही आके बैठ गए तो फिर ये बहुत परेशानियों का कारण बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यहां पर आए दिन इस व्यक्ति के एक्सीडेंट्स ही होते रहते हैं। कोई भी बीमारी ऐसी है जो लंबी चल रही है, पता चला 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से ये व्यक्ति उसी बीमारी से ही ग्रस्त है। साथ ही साथ यहां पर एक्सीडेंट के योग और आयु हानि भी कराते हैं यहां पर, तो ये स्थान भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। बात करेंगे अब हम मकर लगन की, और मकर लगन के अंदर चंद्रमा जो है भाई 7वें स्थान के स्वामी हैं। 7वां भाव तो पति पत्नी का है, पार्टनरशिप का है। 7वां भाव देखा जाए तो दैनिक रोजगार का है, और अगर यही लाइफ से माइनस हो गया कि ये 6ठे में चले गए या 8वें में चले गए चंद्रमा यहां पर, तो ऐसे व्यक्ति को या तो पूरे जीवन ये अविवाहित रहता है, और या फिर अगर इसकी मैरिज हो भी जाती है तो मैरिज स्टेबल नहीं रहती, मैरिज टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है। दोबारा शादी करने की भी कोशिश करे तो उसमें भी सफलता नहीं मिल पाती, पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं होती, दैनिक रोजगार में आए दिन कष्ट बना रहता है, परेशानी का कारण बना रहता है। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए चंद्रमा स्वयं 6ठे भाव के ही स्वामी हो जाते हैं, और ऐसे में अगर वो 6ठे 8वें में ही बैठे हों तो फिर अभी मैंने बताया रोग ऋण विघ्न बाधा और गुप्त शत्रु तो पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। बात करेंगे अब हम मीन लगन की, और मीन लगन के अंदर चंद्रमा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है भाई, क्योंकि ये लगन भी जल तत्व का है, और चंद्रमा यहां पर 5वें भाव के स्वामी होते हैं, और 5वें भाव का स्वामी होकर अगर वो 6ठे 8वें में आ गए तो ये व्यक्ति पहले तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता, इस व्यक्ति का पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं बन पाता। क्लासेस जो हम पढ़ने के लिए एक क्लास से दूसरे क्लास में मूव करते हैं, ट्रांजिशन होता है, ये उस ट्रांजिशन को रेगुलर नहीं रह पाता, बड़े बड़े लंबे लंबे गैप्स आते हैं यहां पर। लव रोमांस में हमेशा फेल रहता है ये ऐसा व्यक्ति। जो भी डिसीजन लेता है वो देखेगा कि ये डिसीजन उसके हक में नहीं गया। संतान के प्रति बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की संतान ही नहीं हो पाती, अगर हो भी जाती है तो संतान को लेकर कोई ना कोई चिंता, या तो संतान बीमार है या संतान इस व्यक्ति का
ध्यान नहीं रख रही, देखभाल नहीं कर पा रही, जब इस व्यक्ति को बच्चों की जरूरत थी तब उस वक्त किसी भी प्रकार की संतान सुख के अंदर हानि जरूर पहुंचती है। तो देखा दोस्तों, हमने क्रम वाइज मेष लगन से लेके मीन लगन तक चंद्रमा छठे और आठवें भाव में अगर है तो वो उन भाव के साथ साथ अपनी राशियों का क्या और एक्स्ट्रा अशुभ फल देंगे। अब बात यह आती है कि चंद्रमा, सूर्य की तरह ही चंद्रमा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले हमको सोलर एनर्जी और लूनर एनर्जी विशेष रूप से मिल रही है। ऐसे में चंद्रमा अगर रूठ गए या अशुभ हो गए तो क्या करें? तो इसलिए आपको चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए, खास तौर से पूर्णिमा के दिन। दूसरा, शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। चंद्रमा के जप करें। महामृत्युंजय के जप करना यहां पर बहुत शुभ रहेगा क्योंकि शरीर को भी, सोल को भी एक प्रोटेक्शन मिलेगी यहां पर। साथ ही साथ चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जैसे चीनी, चावल, दूध, सफेद वस्त्र, चांदी, ऐसी चीजें आप गरीबों में, जरूरतमंदों में, मंदिर में, धर्म स्थान पर बढ़ चढ़कर जो भी आप में सामर्थ्य है वो आप जरूर दान करें। खास तौर से गर्मियों के दिन में अगर आप प्यासे लोगों के लिए कोई प्याऊ लगवा सके या आप कोई पानी का इंतजाम कर सके, पक्षियों के लिए भी पीने के लिए, जानवरों के लिए भी पीने के लिए और मनुष्य के पीने के लिए भी, तो ऐसा करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो चंद्रमा के ये उपाय करने इसलिए भी आवश्यक है दोस्तों क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपना गोचर कर जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि महीने में एक बार अमावस्या और एक बार पूर्णिमा आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं। तो चंद्रमा का किसी भी एक राशि के अंदर बहुत लंबा स्टे नहीं होता, लेकिन जितना भी वो स्टे करते हैं उस पर्टिकुलर हाउस में, वो उसमें ही आपको इतना विचलित कर जाते हैं कि आप उससे उभरते उभरते थक जाते हैं। और गलती से भी अगर चंद्रमा किसी की भी कुंडली में छठे या आठवें भाव में है तो उसके लिए तो फिर ये पूरी जिंदगी का कारण बन जाते हैं परेशानियों का। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि इसमें मैंने चंद्रमा के वो पॉइंट्स टच किए हैं जो कि हम हर महीने कम से कम हर कुंडली में 2-2 बार तो देखते ही हैं। 2 बार चंद्रमा, एक बार छठे भाव में और एक बार 8वें भाव में। और आप मान के चले कि चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.5 दिन रहता है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में ये 5 दिन जरूर ऐसे देखता है जिसमें उसको कोई ना कोई मानसिक परेशानी, कोई अजीब सी घबराहट, बेचैनी जरूर सामना करना पड़ता है आप लोगों को इनका। तो अगर आप उपाय करेंगे चंद्रमा के तो आप उन उपायों से उस नकारात्मकता को दूर कर पाएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस पर आपने अगर मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर नहीं कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट्स आप तक सही समय पर पहुंचते रहें। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।